बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, सिंध असम्बली से पास होने वाले तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ सिंध की तमाम अपोजिशन पार्टीज इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। जमात इस्लामी पिछले 2 हफ्ते से एहतजाज कर रही है, धरना दिया हुआ है उन्होंने, और वो आज एहतजाज करने वाली दीगर अपोजिशन की जमातों के साथ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, उनका साथ नहीं दे रही, क्योंकि जमात इस्लामी को इन अपोजिशन पार्टीज पर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या इनके तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऑन दी अदर हैंड सिंध हुकूमत जो है वो जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात कर रही है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से धरना दिए हुए हैं। आज हमने देखा कि ये मुसलसल एहतजाज जारी रहा इन 3 बड़ी अपोजिशन जमातों की तरफ से, और ये भी कहा गया कि एहतजाज का सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इस बिल को सिंध हुकूमत वापस नहीं ले लेती। फिर थोड़ी देर पहले 2 घंटे का भी अलामती धरना भी दिया गया। वफाकी वजीर अली जैदी ने आज घोटकी से कराची तक का मार्च जो है वो भी अनाउंस किया है, उसी दिन अनाउंस किया है जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस्लामाबाद मार्च करना चाहती है 27 फरवरी। इसको काला कानून कहा जा रहा है अपोजिशन की जमातों की तरफ से, और ये डिमांड की जा रही है कि इसको वापस लिया जाए। आज तफसीलन इस पर बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो रिजर्वेशंस हैं क्या। अगर हम सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो जो अभी तक बयानात आए हैं उसमें वो कहते हैं कि ये हमारा जो बल्दियाती बिल है ये पंजाब के और केपीके के अपने जो ऑर्डिनेंसेस हैं या जो बिल्स हैं आज तक जितने भी आए हैं उन तमाम से बेहतर है, और ये मजीद इख्तियारात देगा। आइन का आर्टिकल 140A जो कि फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इसके अलावा पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर करने की बात करता है, डेवोल्यूशन की बात करता है, उनको मजीद बाइख्तियार बनाने की बात करता है। अपोजिशन पार्टीज इस बिल को उन तमाम इख्तियारात की या आइन की इस शिक की नफी करार देती हैं। इसी पे बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। सैयद अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सिंध असम्बली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आपका भी शुक्रिया। और तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर सिंध हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अमीनुल हक साहब, आप ही से आगाज़ करना चाहूँगी। ज़ाहिर है दोनों तरफ का मौक़िफ़ हमारे सामने आ रहा है। सिंध हुकूमत कुछ कहती है वो अपने इस बिल के हक में जो है वो मुख्तलिफ तौजीहात पेश करते हैं, दलीलें पेश करते हैं। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि अपोजिशन जमातों के या ख़ास तौर से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुतालबात हैं क्या इस वक्त सिंध हुकूमत से? देखिए साजिया, वेरी सिंपल है। मुत्तहिदा गवर्नमेंट क्या कहती है या सिंध के शहरी अवाम या सिंध के तमाम अवाम क्या कहते हैं। एक सिंपल सी बात है कि 2021 लोकल गवर्नमेंट एक्ट जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत के बुनियाद पर, अदवी अक्सरियत के बुनियाद पर मंजूर कराया है, अपोजिशन के तमाम तरामीम को बुलडोज करते हुए MKM पाकिस्तान हम पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन मुतालबा करते हैं कि उस 2021 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट को जिसे कहते हैं कि खत्म किया जाए। इसी तरीके से 2013 में जो इन्होंने एक लोकल गवर्नमेंट एक्ट दोबारा लाया था उसको भी, उसमें भी वो तमाम चीजें कि MKM पाकिस्तान मुतालबा करते ही खत्म किया जाए। अब हुआ क्या है, वेरी सिंपल है कि पूरे पाकिस्तान ने देखा था कि 2003 या 2004 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट था इसमें पावर को डिवॉल्व किया गया था, जैसा कि आपने इंटरव्यू में भी कहा कि डिवॉल्व किया गया था। और कुछ ख्वाहिश की ये थी कि जो सूरत हाल थी कि UC चेयरमैन हो, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हो, उस वक्त नाजिम होते थे या मेयर हो, वो तमाम चीजों को बेहतर तरीके से अपने खिदमत कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले क्या किया, 2013 में लोकल गवर्नमेंट एक्ट लाया गया और उसके ऊपर उस वक्त जिसे कहते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो थी उसको किया गया। उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थे और जो पॉलिटिकल पावर थे और फिर जो फाइनेंशियल पावर थे उसको छीनने की कोशिश की गई। उसके बाद जो बचा कुछ जो चीजें बची थी जिसे कहते हैं मेयर के पास होनी चाहिए थी या डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पास होनी चाहिए थे या UC चेयरमैन के पास होनी चाहिए थी, वो तमाम चीजें भी इन्होंने उनसे लोकल गवर्नमेंट से छीन ली। मसलन हेल्थ के तमाम अख्तियार छीन लिए गए, एजुकेशन के तमाम अख्तियार छीन लिए गए
अब सवाल ये पैदा होता है कि इसी तरीके से कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, लहरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, मल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये तमाम चीजें बड़े ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक तरीके से छीन लिए गए और कानून बनाया गया। और कानून में क्या लिखा गया कि जब चाहे चीफ मिनिस्टर साहब अपने मर्जी से और भी कोई इख्तियारात अगर कम करना चाहे, देना चाहे, वो कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि वो उन्होंने असेंबली को भी एक तरफ कर दिया और कानून को भी एक तरफ करते हुए फर्ज वाहिद की हुकूमत खत्म करना चाह रहे हैं। एमकेएम इसकी मजम्मत करते समझते हैं जमहूरी तरीके आप कहते हैं कि बहुत सिंपल है डिमांड वो ये कि ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 इसको वापस लिया जाए। मेरा एक सवाल है, क्योंकि ये सिंध हुकूमत की तरफ से तैमूर तालपुर साहब भी थोड़ी देर में ज्वाइन कर जाएंगे तो वो बेहतर जवाब दे पाएंगे, लेकिन अभी तक मौकफ ये आ रहा है कि एतराजात उस वक्त भी लगाए गए, जो गवर्नर सिंध ने भी समरी भिजवाई, पहले वो साइन नहीं कर रहे थे, उनकी तरफ से कुछ सजेशंस आई कि हमने उनको शामिल किया है। तो क्या ऐसी भी सजेशंस थी जो आपकी थी या किसी और ऑपोजिशन जमात की थी, उनको वाकई शामिल किया गया है और आप ये समझते हो कि हाँ कुछ चीजें हैं जो इस एक्ट से निकल जाएं, कुछ अच्छी भी हैं जो रहे? नहीं, अब बिल्कुल आज हमने एक बड़ा प्रोग्राम किया है, बड़ा मुजाहरा किया, उसमें हमने क्या ऐलान किया, जो तीनों पार्टी थी, पीटीआई थी, एमकेएम पाकिस्तान थी और जेडीयू थी, हमने एक ही मुतालबा किया कि हर सूरत में 2021 लोकल गवर्नमेंट जिसे पसंद के काला कानून के नाम हरकत थी, इसे मुकम्मल तौर पर वापस लिया जाए, ठीक है, दोबारा असेंबली में पेश किया जाए, तमाम अपोजिशन जमातों से मशावरत किया जाए, ऑन बोर्ड लिया जाए और उसके बाद नाफिज अमल करने की कोशिश की जाए। वरना हर मौके पे, हर फोरम पे, हर जगह पे हम एमकेएम पाकिस्तान बिलखुसूस इसकी मुकम्मल मुखालफत करेगी। ठीक है। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब, ये फरमाइए, एक तो अपोजिशन पार्टीज के हवाले से ये तीनों जमातें आप लोग मुजाहरा कर रहे हैं, हाफिज नईम साहब का जो कि जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं, उन्होंने भी ये कहा कि जी बड़ी बात है, 1.5 महीने के बाद ये जमातें जाग गई हैं। अब उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं सिंध हुकूमत के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और आप लोग ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्च का ऐलान भी कर रही है, धरना देने का ऐलान भी कर रही है, 2 घंटे का आपने धरना अलामती तौर पे दे भी दिया। तो ये क्या ही अच्छा होता कि तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो मिलके करती, एक फोरम से करती हैं, और अगर मुज़ाकरात होते तो उसमें भी फिर सिंध हुकूमत तमाम जमातों से बात कर पाती। बहुत शुक्रिया सादिया। मैं एक तो चाहूँगा थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन शुरू में ही दे दूँ कि ये कोई बल्दियाती एक्ट 2021 का सिर्फ मामला नहीं है, असल मामला है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013। वो असल बीमारी है, वो कुत्ता है जो कि नल कुएं में अभी तक पड़ा है, जो नहीं निकल रहा। उसकी दुम निकाल दें, कान निकाल दें, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। उसके बाद ये एक्ट गलत आया था, जिसके बाद 2017 में एमकेएम और उसके बाद पीटीआई, हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब, असद उमर साहब गए, एमकेएम की लीडरशिप गई हुई सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हम इनको बहुत समझा रहे हैं, लेकिन बेहतर यह है कि सुप्रीम कोर्ट बता दे कि आर्टिकल 140A क्या कहता है, जो कि भुट्टो साहब के 73 के आइन में भी है और बाबा 18वीं तरमीम के आइन में भी मौजूद है। आर्टिकल 140A जो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स देता है तीसरे टीयर तक, लोकल गवर्नमेंट तक। असल इशू ये बल्दियाती कानून का नहीं है, असल इशू है मुकामी हुकूमतों का, और इसमें देखिए डिवॉल्व और डिवोल्यूशन, इसको ही मतलब को नहीं समझ पा रहे। 3 टीयर्स होते हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जिसके लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। अब ये पीपल्स पार्टी चाहती है कि एनएफसी भी ले ले और पीएफसी ला दे, मतलब तमाम इख्तियार वफाक से ले ले, और क्लियर है। तो इसकी तशरीह क्यों चाह रहे हैं, मजीद क्लैरिटी क्यों चाह रहे हैं, कहाँ पे कोई ऐसे इस पे शुबहात रहे? जी तशरीह इसलिए चाह रहे हैं कि आर्टिकल 140A की मौजूद होने के बावजूद लोकल गवर्नमेंट निचली सतह से वाटर बोर्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट में चला गया, केबीसीए को एसबीसीए बना दिया गया, कूड़ा कचरा उठाने का काम, सॉलिड वेस्ट का काम भी सूबाई हुकूमत ने ले लिया। ये सब कुछ हमारे सामने हुआ। उसके बाद बजाय इसके कि हम सर पीटते, मुजाहरे भी किए, एमकेएम ने उस वक्त गवर्नमेंट में थी या अपोजिशन में थी, उन्होंने भरपूर अपोज किया, उसके बाद कोर्ट में चले गए। अब ये तरामीम ले, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्लियर कर दूं चीज़ों को, चूंकि मैं असेंबली में मौजूद था, एमकेएम भी थी। ये जिस रोज़ इन्होंने बिल लेकर आना था, रात को हमारे पास कोई बिजनेस हमें नहीं भिजवाया गया, दूसरे दिन सुबह को हम सुन रहे थे कुछ होने वाला है। फिर एक पता चल गया कि आज को वारदात होनी है, ये आए
हमारे टेबल पे कुछ नहीं था, अचानक सीएम साहब वगैरह आए, उन्होंने लाके बिल पेश किया और यस आइज नोज कर दिया। अब मैं वो क्लैरिफाई कर दूं, एक और गवर्नर के बाद जो तरामीम को वापस भेजा गया, देखिए गवर्नर का एक लिमिटेड मैंडेट था कि जो तरामीम भेजी गई गवर्नर साहब उस पर ही ऑब्जर्वेशन दे सकते थे। गवर्नर साहब अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते थे। वो तो एक लिमिटेड वो था, क्या कह रहे, एक मैंडेट था कि जी उसी तरामीम में उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी और उसमें कुछ उन्होंने वापस नहीं, लेकिन असल 20 से 21 तरामीम है जो कि आइन से मुतसादिम है। देखिए इमरान इस्माइल साहब ने जो कहा था, हमने तो बहुत सारी चीजें शामिल कर ली, बट आप कह रहे हैं वो लिमिटेड इमरान इस्माइल तो वो नहीं, देखिए साथिया मैं समझाना चाह रहा हूं, चूंकि घुमा रहे ना, वो तो जो चीज गई ना अमेंडमेंट्स उन्होंने दे दी, उन्होंने भेज दिया, लेकिन असल इशू तो 20 तरह वो इश्यूज हैं जो कि 2021 के 2013 के एक्ट में हैं, उसको दोबारा वापस आए गवर्नर साहब के पास से, फिर इन्होंने बात नहीं की। अब देखिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर की भी खिलाफ वर्जी की है सिंध असेंबली की। हमारे आर्टिकल 9 के तहत 699 के तहत होता है कि कोई भी बिल एक ही दिन ना इंट्रोड्यूस होता है ना उसकी कंसिडरेशन होती है। इन्होंने इंट्रोडक्शन भी की और कंसिडरेशन भी की, ना सिलेक्ट कमेटी को भेजा, स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा, 2 दिन हमें नहीं दिए, अमेंडमेंट्स के लिए टाइम नहीं दिया, ये लेकर आ गए। इशू ये है, ये वन विंडो ऑपरेशन चाहते हैं कि एक बल्दियाती वजीर लगा दो, उसके पास से उसको बजट दे दो, ये तुम्हारा बजट है 100 अरब, इतना कमीशन पहुंचा दो। ये चाहते हैं कि टीएमएज अपने सेक्रेटरी के जरिए चलाएं, सिंध गवर्नमेंट का लोकल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के जरिए पूरी लोकल गवर्नमेंट चलाएं, ये पैसे का आसान तरीका। लेकिन इससे क्या होगा, लोग लड़ेंगे, मरेंगे, निचली सतह पर जब इख्तियार नहीं मिलेगा। ये हमारे इख्तियारात के बहाली की जंग है और ये जमात इस्लामी हमारे साथी, हम सलाम पेश करते हैं उनको, लेकिन हमारी तहरीक तो पहले दिन से स्टार्ट है, असेंबली से स्टार्ट हो गई है। 7 इजला में हम अपने मुजाहरे कर चुके हैं। एपीसी में देखिए, हम एपीसी में उन्हें बुलाने गए थे, ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम आपको भी उन्होंने कहा कि हम आपको गवर्नमेंट समझते हैं, जो है जो आइन का आर्टिकल है उसकी सरीहन नफी है। मुझे एक ब्रेक लेनी है शेख साहब, ब्रेक से वापस आएंगे, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तैमूर तालपुर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। तैमूर तालपुर साहब ये फरमाइएगा, अभी आपसे पहले अमीनुल हक साहब भी और हलीम आदिल शेख साहब भी दोनों ही बता रहे थे कि तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं इस बल्दियाती बिल पर, और मुतालबा उनका सिर्फ ये है कि ये तहरीक अब शुरू हो गई है आज और अब ये रुकेगी नहीं। आपने सुना होगा कि पीटीआई ने तो मार्च का ऐलान भी किया है। वो ये कहते हैं कि आप इसको नए सिरे से असेंबली में लेकर आएँ, मुशावरत हो और फिर ये जो है वो सबकी मुशावरत के बाद इसको पास किया जाए, बट जो करंट बिल है इसको आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे समझ नहीं आता, जब ये पीटीआई के फेडरल जो नेशनल असेंबली हमारी, उसके अंदर जब ये लोग पास भी कराने के बगैर बिल्स ले आते हैं थ्रू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स, तो वो इनको सही लगते हैं, पर हम जब अपनी मेजॉरिटी के साथ बिल्स लाते हैं, यानी कि जो हमारे बिल आते हैं वो इस असेंबली की जो मेजॉरिटी है वो ला, यानी कि सिंध के लोग अपना फैसला सुना रहे हैं, अपने डिसीजंस ले रहे हैं और अपनी तारीफ कर रहे हैं। हमने इनसे कहा, जो इन्होंने हमें चीजें दी हमने उस बिल में डाली। अब उसके बाद भी हमने इनको मौका दिया कि आए बात करें। ठीक है। इन्होंने काफी हमसे डिमांड्स की, उनमें से जो हमें सही लगती थी इनकी या गवर्नर सिंध की तरफ से, वो भी हमने शामिल कर दी। अब अगर ये चाहते हैं कि पूरे सिंध के चीफ मिनिस्टर के और सिंध काबीना के पावर्स, अभी ये हलीम साहब ये बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो गवर्नर के पास गया, जो वहां से एतराजात आए वो बड़े लिमिटेड थे, लिमिटेड शिकें थी, इसलिए वो नहीं, इसको वापस लेना पड़ेगा। और इससे भी ज्यादा फसाद की जड़ वो कहते हैं 2013 वाला बल्दियाती बिल है, बल्दियाती एक्ट है। चले काम करते हैं, इन्हें कहें ये लाहौर के अंदर इस्लामाबाद अपना पंजाब गवर्नमेंट के अंदर ये अपना लाहौर के लिए ये सागे पावर्स ले आए जो यहाँ पर मांग, पूरे पाकिस्तान के लिए एक कानून और सिंध के सूबे कराची के लिए और उसके शहरों के लिए अलग कानून, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एहतजाज करना इनका राइट है जी, एहतजाज करें, हम इनको असिस्ट करेंगे, जहां इनको चाय पानी चाहिए होगा हम वो भी हुकूमत की तरफ से इनको फराहम कर देंगे, तो फिर ये अपना दिल खुश करें। अगर इनको बात करनी है
ये आए हमारे साथ आके बैठे, यहाँ पर जो चीजें हमें सही लगेंगी हम उन पे इनका कहना मानेंगे। अच्छा, आप इनसे बात कर क्यों नहीं रहे? जमाते इस्लामी से तो आप लोगों के मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनसे आप बात कर रहे हैं, ये तीनों अपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हैं इस मामले पर, इनसे बात अभी तक आपने क्यों नहीं की? हाँ, इनसे हमने शुरू में बात की थी, पर मसला यह है कि ये गैर सियासी लोग हैं, खसूसन पीटीआई जो है वो गैर सियासी जमात है। आपने देखा ये पहली बार हुआ है जब से हलीम आदिल शेख अपोजिशन का लीडर बना, तो अपोजिशन ने वो हरकतें की कि ये स्पीच तक नहीं कर सके। तो ये पहली बार हुआ सिंध की हिस्ट्री में कि एक ऐसा लीडर अपोजिशन चूज किया जो अपनी स्पीच ना कर सकता, हुल्लड़बाजी की। डिड यू सी द वे दे वर स्क्रीमिंग? सीटियां लेके असेंबली के अंदर आके ये लोग सीटियां बजा रहे थे। इस किस्म का इनका अपोजिशन का अगर एटीट्यूड होगा तो आप मुझे बताएं कैसे बातचीत होगी। अभी भी अपना तरीकेकार चेंज करें, ये असेंबली में आए, हम इनको बात करने का मौका देंगे, सियासी बात करें, सियासी गुफ्तगू करें। ये सीटियां बजाना, गालम गलोच करना, इस तरह से आगे इनका कोई काम नहीं हो सकेगा। हम हुकूमत में है, हम मेजोरिटी में है, जो हम फैसला सिंध के लिए बेहतर समझेंगे हम करेंगे। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं? अच्छा, तैमूर साहब, आई रियली डोंट नो, आई रियली हैव नो आइडिया कि आप के या हलीम आदिल शेख साहब के क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे ही आप आए हैं प्रोग्राम में, सो मुझे बताया जा रहा है हलीम साहब उठ के चले गए। सो मूविंग ऑन, अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमीनुल अमीन भाई, आप सुन रहे हैं? मुझे बताएं कि ये कह रहे हैं कि जी हमसे बात करें, हम बात करने को तैयार हैं, तो जमात इस्लामी से भी बात कर रहे हैं, इनसे फिर बातचीत हो जाए तो क्या पता वाकई ये धरनों के बगैर और मार्चेस के बगैर ही बात बन जाए। हाँ साजिद, देखें, एमकेएम जमहूरियत पसंद सियासी जमात है और एमकेएम हमेशा जमहूरी तरीकेकार से अपना प्रोटेस्ट, अपना एहतजाज लॉन्च करती है। हमने क्या किया? सबसे पहले असेंबली में आवाज बुलंद की, असेंबली के बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की। ये समझने की बात के साथ अब पूरे आपके जैसे कहते हैं कि बड़े चैनल के तवज्जो से पूरे पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूँ, जब हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तो यकीन जाने की सिंध की वो तमाम बड़ी सियासी पार्टियां, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी थी, PMLN थी, PMLQ थी, जमात इस्लाम थी, PTI थी और अवामी नेशनल पार्टी थी, ये तमाम लोग। PSP को नहीं शामिल किया आपने इसमें? ये एक अलग बहस है, मैं आपको थोड़ी देर में इसके भी डिफाइन कर देता हूँ। इन तमाम सियासी पार्टियों को बुलाया, इवन हम जमात इस्लामी के ऑफिस से भी चल के गए, उनको भी दावतनामा दिया, लेकिन जमात इस्लामी के अलावा तमाम सियासी पार्टी शरीक हुई और सबने एक आवाज होकर कहा, कीपिंग इन द माइंड कि आजकल इनके अवामी नेशनल पार्टी इनके अलायंस भी है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि उनके सदर साहब खुद तशरीफ लेकर आते, शाही सैयद साहब, अब बड़े खुल के उन्होंने बात की कि यस 2021 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, काला कानून, जिसको हम मस्तरद करते हैं, आगे बढ़ते। हमने क्या किया? हमने कराची शहर की तमाम तजारती अंजुमन है उनको बुलाया, जिसमें तमाम टॉप मोस्ट है, ठीक है, उनके साथ मीटिंग की। उन्होंने भी एक आवाज होकर कहा कि यस वी ऑल रिजेक्ट। तीसरा स्टेप हमने क्या लिया? हम जो आपको बता रहा हूँ कि जमहूरी तरीकेकार, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तीसरा हमने क्या किया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो कराची स्टॉक एक्सचेंज उसको बुलाया, पाकिस्तान के सबसे बड़ी जो जिसे कहते बड़े जो इकोनॉमिक स्टेक होल्डर है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उनको बुलाया, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को बुलाया और कराची के 7 डिफरेंट जो स्टेट है, जो इंडस्ट्रियल स्टेट है, साइट एसोसिएशन है, कोरंगी है, फेडरल भी एरिया, लांडी है, उन तमाम लोगों को बुलाया और तमाम लोगों ने एक आवाज होकर इसे रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि शहरी सिंध के, बना से शहरी से बल्कि पूरे सिंध के जो स्टेक होल्डर थे, उन तमाम लोगों ने इसे काला कानून करार दिया और इवन जमात इस्लामी भी अपनी जगह मुजाहरा करती चली जा रही है। उसके बाद क्या तरीकेकार बनता था? यकीनन जब हमारी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में, असेंबलियों में, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद भी नहीं सुनी जाएगी तो हमारे पास क्या ऑप्शन बनता है कि रोडों पर आकर आना। हम अब रोड पर आए हैं, हमने आज भी एक बड़ा पुरअमन तरीके से एक बड़ा एहतजाज किया है, इसमें तमाम दूसरी पार्टियां भी शामिल है, हम इसे और ब्रॉड करेंगे, हम और पार्टी को भी शामिल करेंगे। सही है। और अभी ये मार्च जो PTI ने अनाउंस किया उसमें शामिल होंगे आप? देखें, ये मेरा हाल है कि एक मुश्तरका तौर पर आज ये फैसला किया गया, मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। हमने क्या फैसला किया? हमने फिर एक जमहूरी तरीकेकार के तहत हमने 7 दिन का एक इन्हें अल्टीमेटम दिया है, इन्हें टाइम दिया। हमने कहा आप इस 7 दिनों के अंदर अंदर इस बिल को वापस ले लें, असेंबली में लेकर आए, बाहमी मशावरत करें और दोबारा इसे पेश करें। अगर नहीं किया गया तो यकीनन हम लाड़काना में भी, बदीन में भी, मुझे वैसे में भी। ठीक है, एक बात बताइएगा
क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद फेडरल मिनिस्टर हैं, एमएनए हैं, कौमी असम्बली में बैठते हैं, ये चीज़ें होती हैं। ये तैमूर साहब ने जो बात की है इनका वैसे ये एतराज़ बड़ा वैलिड है, क्योंकि अदरवाइज भी हम पीटीआई की हुकूमत से जिनके आप इत्तेहादी हैं उनसे ये सवाल करते हैं। हमने रिसेंटली देखा है कि 16 बिल्स दे वर जस्ट बुलडोज्ड थ्रू नेशनल असम्बली। उससे पहले 50-60 बिल्स जो हैं वो फटाफट पास करवाने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। तो वहां पर ये सवाल क्यों नहीं उठता? यहां पर अभी हलीम साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये इस कमेटी में नहीं गया, ये उस कमेटी में नहीं गया, वो तो मेजॉरिटी के साथ तैमूर साहब कह रहे हैं हमने पास करवा लिया। हाँ, मैं कर देता हूँ। आप ये देखें कि जब कौमी असम्बली में पेश किया गया तो क्या हुआ। इससे पहले तमाम जितने भी बिल आते हैं वो जब भी पेश हुआ तो जमहूरी तरीक़ेकार को अपनाए कि क्या कि तमाम सियासी पार्टी PMLN, इसके साथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसके साथ JUI है, ANP है, यहाँ तक के वो जो TLP तो नहीं बल्कि मेरा ख्याल जमात इस्लामी के भी एक उनको भी तकरीर करने का बाकायदा तकरीर करने का मुकम्मल मौका फराहम किया जाता है और उसके बाद अक्सरियत की बुनियाद पर से मंजूर किया जाता है। इसका उलट क्या हो रहा है? उसका उलट देखिए सिंध असेंबली में क्या हुआ। आप सबने देखा कि जब ये बिल पेश किया गया एक हंगामा खड़ा कर दिया गया और जोर जबरदस्ती की बुनियाद पे किसी को तकरीर करने तक की इजाजत नहीं दी गई। अब अगर ये रवैया रखा जाएगा तो मेरा ख्याल मुनासिब अमल नहीं होता है। इसी तरीके से मैं आपके सामने रखता हूँ कि अब अगर आप पार्लियामेंट को देखती हैं, लाइक सेनेट को देखती हैं या कौमी असेंबली को देखती हैं, क्या है वहाँ पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन है? ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। क्या सिंध असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया? नहीं। इसी तरीके से उन तमाम जगहों पे जमहूरी तरीके करेंगे, डेमोक्रेटिक डॉन को आपने फॉलो किया और आई रिपीट के मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैनशिप ऑपोजिशन को दी गई। क्या सिंध के अंदर किसी भी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप ऑपोजिशन को दी गई? द आंसर इज नो। वैलिड क्वेश्चन। इसका मतलब है कि ऑटोक्रेसी है। ओके, ठीक है। तैमूर साहब ये जरूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद कहती है कि 18वीं तरमीम हमने करवाई, ये PAC के चेयरमैनशिप की बात अभी इन्होंने की वहां पर नहीं है, और स्टैंडिंग कमेटी के भी वो कह रहे हैं कि जी चेयरमैन कहीं किसी ऑपोजिशन जमात के किसी शख्स को नहीं बनाया। बड़ा ही सिंपली और अच्छे तरीके से हमने इनवाइट किया था ऑपोजिशन को, हमारे साथ आके बैठे, चूज करे कि हम जो उनको चॉइसेस देते हैं उनमें से वो कौन सी चीजें एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, वहां पर जी उन्होंने फिर से जो उनका गैर सियासी तरीका, उन्होंने कहा अगर ये फलानी कमेटीज हमें नहीं मिलेंगी तो हमें कोई कमेटी नहीं चाहिए। हम उनको समझाते रहे, जब ये ना समझे और उन्होंने वही जिद अपनी डाले रखी तो एंड में इनको कमेटीज मिली ही नहीं, किसी में चेयरमैनशिप इनको मिली नहीं। और जहां तक बात है 18 अमेंडमेंट के से पहले और उसके बाद भी जो नेशनल असेंबली होती है उसमें द चेयरमैनशिप ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स हैज टू बी विद द ऑपोजिशन, इट डज नॉट हैव टू बी इन द प्रोविंसेस। पर अच्छी बात है, मैं भी समझता हूं कि सियासी तौर पर अच्छी गवर्नेंस के लिए मतलब ऑब्वियसली, लेकिन जमहूरियत आप जब बात करते हैं, खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन सो मेनी ओकेजन्स ये बात करती आई है कि ये एहतसाब का जो प्रोसेस है किसी हुकूमत का वो अपोजिशन के हाथ दे देना चाहिए, और PAC की चेयरमैनशिप में कई दफा उन्होंने ये दलील दी है। देखिए, इन सब चीजों के लिए डायलॉग जरूरी है, बातचीत जरूरी है, सियासी निजाम जरूरी है। अब आपने एटीट्यूड देखा, हलीम आदिल शेख भाग गया, मेरे पे शो पे आते ही क्यों भाग गया? अब मैं उसको कोई हाथापाई तो नहीं कर सकता था या मैं कोई बदतमीज तो नहीं करता, वो इसलिए भागा क्योंकि वो डायलॉग करना ही नहीं चाहते। वो जब बात मेरे से आज अगर हलीम करता तो वो अपनी बातों में मार खा जाता, अवाम के सामने उसकी बातें खुल जाती कि जो हरकतें कर रहे हैं या ये जो मैं समझता हूँ गैर जरूरी एहतजाज कर रहे हैं उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये लोग जब बैठ के बात ही नहीं करेंगे, जो शोज पे हमसे बात करने से भाग जाते हैं, वो रियल लाइफ में क्या बात करते होंगे आप खुद इमेजिन कर लें। तो सियासी कल्चर, सियासी तरीकेकार हमको इंट्रोड्यूस करना होगा बातचीत के जरिए। हुल्लड़बाजी, बदतमीजियां, गालम गलोच, आपने देखा लास्ट सेशन में जब ये हम बिल पास कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर के साथ किस किस्म का रवैया अपनाया गया, किस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई, हाथापाई तक ये लोग उतर आए। तो व्हेन दिस हैपेंस तो ये इनका ही नुकसान होगा ना। हम तो हुकूमत है, वी विल डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू। पर अगर ये ऐसा ही एटीट्यूड रखेंगे और हुल्लड़बाजी करेंगे तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। मैं समझता हूं अगर एमकेएम का कोई चलिए, एमकेएम ने तो अभी कह दिया, आपने बात सुन ली, वो कह रहे हैं कि भाई जमहूरी जमातें हैं और बात करना भी चाहती हैं। अब इस एक्ट पे, इस बिल पे जरा एक एतराज जो आपके एब्सेंस में आगाज में ही अमीनुल हक साहब की तरफ से आया था, एक एक करके बात करते हैं कि ऑब्वियसली 140A की अगर आपने मुकम्मल उसको इम्प्लीमेंट करना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिवली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली तमाम इख्तियारात आपको डिवॉल्व करने हैं, मकामी हुकूमत को देने हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हमने देखा है कि ना वफाकी हुकूमत जो है वो सूबों को पहले इख्तियारात देना चाहती थी, अब सूबाई हुकूमतों को इख्तियारात हैं वो आगे मकामी हुकूमतों को नहीं देना चाहते। हेल्थ और एजुकेशन, ये तमाम उन्होंने कहा कि ये इख्तियारात जो हैं वो सिंध हुकूमत ने ये इदारे अपने पास ले लिए हैं, और भी KDA और डिफरेंट काफ़ी लंबी फहरिस्त गिनवाई अभी अमीनुल हक साहब ने कि जो इख्तियारात मकामी हुकूमतों के होने चाहिए, लेकिन सिंध हुकूमत ने तमाम इदारे अपने नीचे रखे हैं। सो ये डेवोल्यूशन तो ना हुई, ये तो उसकी नफ़ी हुई। नहीं, अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत से ऐसे पावर्स थे जो इनके पास नहीं थे, हमने इनको दे दिए। हमने पुलिस को जो है लोकली इनके अंडर कर लिया है। पुलिस आल्सो हैज टू टेक रिपोर्ट्स फ्रॉम देम। हमने हर वहाँ पे उनके स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इनके अंडर कर दिया है। हमने बहुत से नए पावर्स दिए हैं। पहले जो है वाटर सूरेज बोर्ड वगैरह इनके पास नहीं था, हमने वो भी इनको ऐड करके दे दिया है। अब अगर ये समझते हैं, अच्छा जो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ वो भी हमने इनके अंडर कर दिया है, पर हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसमें सिंध एक्सेल कर रहा है। आप देख रही हैं PTI पे क्या इल्जामात लग रहे हैं नए हेल्थ कार्ड के आने के बाद, कितनी शिकायतें हेल्थ डिपार्टमेंट की। हमने एक बहुत बेहतर काम किया है, सिंध हुकूमत ने एक बेहतर काम किया, इसलिए हम समझते हैं कि अवाम मुस्तफीद होगी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को हमारे ही अंडर होने में, इसलिए हमने किया है। अब हम एक इंडिपेंडेंट चीज रखना चाहते हैं, पर हम जो प्रोविंशियल हुकूमत के पावर्स हैं, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंट्स, तालीमी इदारे और अस्पताल, डिस्पेंसरीज, आप इसलिए, आप ये मुझे वजह बता रहे हैं कि आप इसलिए सिंध हुकूमत जो है वो अपने पास रखना चाह रही है क्योंकि आप समझते हैं कि वो ज्यादा बेहतर अंदाज में चल सकते हैं और उनमें तरक्की आई है, इसीलिए सिंध हुकूमत अपने पास ये इख्तियारात रखेगी। बिल्कुल बेहतर काम कर रहे हैं और लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, लोग तारीफ करते हैं। आज हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, NICVD हो, NICH हो, इन सब की तारीफ है। बेनजीर भुट्टो शहीद ट्रामा सेंटर, उसकी जो वहाँ पे जाता है निकल के हमको दुआएं देता है। कौन से अपना आप बताएं दूसरे सूबर में साइबर नाइफ है, इस किस्म के मुफ्त इलाज होते हैं। ये सब चीजें हम कर रहे हैं, हम एक चीज में एक्सेल कर रहे हैं और हम एक्सेल करना चाहते हैं। और आप देखेंगे जो इनकी डिमांड्स वो भी आवाम के सामने, जो हमारी चीजें थी वो आवाम के सामने। कुछ ही अरसे में लोकल बॉडी इलेक्शन देखेंगे और यही हमारे इन चीजों के नतीजे में हम स्वीप करेंगे इंशाल्लाह पूरे सिंध में फिर से। अच्छा, स्वीप करेंगे। अमीनुल हक साहब, ये तो बड़ा बुनियादी सा, बड़ा सादा सा जवाब दे दिया तैमूर साहब ने, बड़ा वजाहत के साथ। वो कहते हैं कि भाई हमारी हुकूमत ने काम किया है, एक्सेल कर रहे हैं इदारे, तो क्यों ना हम अपने पास ही रखें। फिर वो नहीं चाहते कि ये तनज़्ज़ुली की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया, बड़े माजरत के साथ अर्ज करता हूँ। मेरा ख्याल है मैं माजी में नहीं जाता, सिर्फ 3 साल की बात कर रहा हूँ। 3 साल तकरीबन हर साल इन्हें 740 से 750 अरब वफाक से NFC अवार्ड में मिलता है। इसके मतलब 3 साल में 24 से 2500 अरब इन्हें मिल गया। मुझे एक सवाल का सिंपल सा जवाब मिल जाए कि क्या सिंध के अंदर लाड़काना या सेवन शरीफ में कोई एक ऐसा मॉडल यूसी मौजूद है जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो, जिसके अंदर सीवरेज का सिस्टम हो, जिसके अंदर पानी का सिस्टम हो, जिसके अंदर हॉस्पिटल अच्छा चल रहा हो? यकीनन नहीं है। होना, अब जो इन्होंने बात की, NICVD की बात कर ली, JPMC की बात कर ली, सादिया, यू विल बी शॉक्ड टू हियर कि NICVD जो है सिंध हुकूमत ने नहीं बनाया, जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर सिंध हुकूमत ने नहीं बनाया, इसी तरह NICH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ सिंध हुकूमत ने नहीं बनाया, ये वफाक ने बना के सिंध के कराची के अवाम को दिया था, तो आज ये चल रहा है। इसी तरीके से मैं अर्ज कर दूं, इन्होंने क्या कहा कि हमने बहुत सारे इख्तियारात दे दिए। 2013 में सबसे पहले वो तमाम इख्तियारात छीने गए, जो बचे कुछ इख्तियारात थे वो 2021 में छीन लिए गए। अब ये कहते हैं कि जी हमने कराची वाटर स्टोरेज बोर्ड आपको दोबारा दे दिया, 2013 में छीना। हाँ, और पुलिस भी उन्होंने कहा, पुलिस दे दी, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स भी। मैं बिल्कुल आता, मैं 1 to 1 आ जाता हूँ। अब इन्होंने क्या फरमा दिया कि जी हमने आपको दे दिया। आज भी ट्रस्ट में क्या क्या उन्होंने को चेयरमैन, यानी कि चेयरमैन कौन होगा? मेरे घर के में नाली खराब हो जाने पर, ये मेरे घर पे पानी ना आ रहा होगा तो उसका वो अपने जिसे कहते हैं मेयर को, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को, यूसी काउंसिलर को रिपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि उसका चेयरमैन कौन होगा? मेयर साहब होंगे। को चेयरमैन कौन होगा? मेयर साहब होंगे। इसका मतलब तमाम इख्तियार किसके पास होगा? जो वजीर साहब होंगे, मुतल्लका वजीर। इसी तरह हमने कहा कि पुलिस के हवाले से बात कर ली, स्कूल प्रिंसिपल के हवाले से बात कर ली। ये सिर्फ उनको रिपोर्ट भेजेंगे एक सिफे के ऊपर हर साल में एक दफा। ना उनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगा, ना उनके पास कोई फाइनेंशियल पावर होगा, ना हायरिंग और फायरिंग की कोई चीज होगी। तो ऐसी रिपोर्ट भेज के मेरा ख्याल है कि 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0 रिजल्ट आता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा है नहीं। और जो बात की जा रही है कि हम जीतेंगे,
तो आने वाले इलेक्शन में मेरा ख्याल है बिल्कुल इसको चेक किया जा सकता है। मैं अभी आज से मेरा ख्याल है कि 15 दिन पहले मैं एक रिजल्ट आपके सामने रख देता हूं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े जो सीबीए जो जिसे क्या सनती यूनिट होता है कराची पोर्ट ट्रस्ट, वहां पर इलेक्शन हुआ है। उस सीबीए के अंदर जो है मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीबीए भी इलेक्शन लड़ रही थी और दूसरी सियासी पार्टी की जमातों की भी इलेक्शन लड़ रही थी। एमकेएम पाकिस्तान ने क्लीन बारीक से तरह स्टेट किया है। इसका मतलब क्या है कि आज भी शहर शहरी सिंध के अंदर जो लोगों के सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट करता है कि वो किसको वोट देंगे। तो मैं समझता हूं कि आने वाला वक्त ये बिल्कुल बताएगा बैलेट के जरिए। चलिए, ये तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा जब इलेक्शंस होंगे कि कौन स्वीप करता है और कौन नहीं करता। बट आप ये कह रहे हैं कि जो इख्तियारात पहले छीने थे वो ही वापस करके ये कहा जा रहा है कि जी हमने, जैसे आपने पुलिस का नहीं साजिया वो वापस नहीं किया जा रहा, बल्कि उसमें और चीजें छीन ली गई हैं और उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि हम उनमें से कुछ चीजें दे रहे हैं। तो टोटल अनएक्सेप्टेबल, राइट, टोटली अनएक्सेप्टेबल है। आप कह रहे हैं आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। तैमूर तालपुर साहब, आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि पहले जो इख्तियारात थे वो सारे वापस ले लिए गए और उसमें से कुछ जो हैं वो भी आधे अधूरे करके ये कहा गया कि हमने इख्तियारात दे दिए। बहरहाल मूविंग ऑन, 2-3 चीज़ें ज़रा बताइएगा क्योंकि इस पे एतराज़ात काफ़ी दिनों से मैं सुन रही हूँ। जमात इस्लामी की तरफ से भी आ रहे थे और उनकी डिमांड थी कि जो एक मेयर का इलेक्शन है उसको आप डायरेक्ट करें, वो बराह रास्त इलेक्शन होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जी मेयर के पास आखिर इख्तियारात हैं क्या, उसके पास फंड्स कहां से आएंगे, इसका पहले तो जवाब दे दीजिए। मुझे अगर ये बता दें, अभी जो फंड्स होते थे जो इनके अपने ही एमक्यूएम के मेयर थे वसीम भाई, उनके पास, तो उन फंड्स में से उन्होंने कितना काम किया और वो काम कहाँ कहाँ हुआ। हाँ, मुर्जा वहाब साहब के एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद तो आप देख रहे होंगे हर जगह पर काम हो रहे हैं, रस्तों पर काम हो रहे हैं, फुटपाथ बन रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन हो रही है, रोड्स बेहतर हो रहे हैं। तो तब इन्होंने फंड्स कौन से कहाँ पे लगाए। अच्छा, ये एक बहुत गलत तासुर है कि हमने जो है उनको फाइनेंशियली सारे पावर्स छीन लिए। नहीं, हमने बिल्कुल कोई ऐसा पावर छीना नहीं है। जहां जहां पर जो जो उनके फंड्स थे, जो उनकी तनख्वाहें थी, जो उनके एक्सपेंडिचर होगा जिसकी हम समझते हैं उनको जरूरत है, वो हमने आज भी पैसे उनको एलोकेट किए हुए, और जो भी जीत के आएगा वो इन पैसों को खर्च करने की परमिशन रखेगा। तो ये तासुर ही गलत है कि हमने फाइनेंशियली उनको अनस्टेबल कर दिया है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अब ये बात मैंने आपको पहले की थी कि अगर ये चाहते हैं कि पूरा एक सिस्टम, एक निजाम ही अलग करके दिया जाए जिससे ना सिंध हुकूमत का वास्ता हो, ना किसी और की कोई इंटरफेरेंस हो, तो इस तरह से तो हो ही नहीं सकता। जो पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमेशा रखे हैं और हमेशा रखेंगे। और फिर मैंने रिक्वेस्ट की अमीन भाई को कि अगर ऐसा कोई हमें मॉडल दिखा दें लाहौर में या किसी और शहर में, या वहां पर कानून चेंज करके ये पावर्स उनको दे दें, तो फिर हम भी उस चीज पे बात करने को तैयार हैं। पर उसके अलावा हम कराची को एक अगर अलग एग्जाम्पल पूरे पाकिस्तान से बिल्कुल भी बनने नहीं देंगे। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि हमेशा बात की जाती है कराची को लेकर, आप जिस पर बहुत एतराज़ भी करती है पीपल्स पार्टी की, कराची को सिंध से अलग करके बात की जाती है, लेकिन ये जो रूरल और अर्बन की डिवाइड है, अब यहाँ पे भी एक एतराज़ उठा कि जो अर्बन सिंध को अगर आप देखें तो वहाँ पर जितनी आबादी पर कोई यूसी बनाई जा रही है, कराची में उसका हिसाब जो है वो और है। अब एमक्यूएम की तरफ से ये भी कहा गया कि आप जो है वो कराची को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, दिल नहीं जीत रहे लोगों के, आप वहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी ना लसानियत की सियासत की है और ना ही कभी इसको पसंद किया गया है। और आज के दौर में चाहे कराची का शहर हो, लड़काने का हो, उमरकोट का हो या थरपारकर का हो, वो इस चीज से सख्त नफरत करता है। बड़ी अजीब सादिया बातें हुई। पहले कहा गया कि सिंध के जो अफसरान हैं वो कराची में क्यों ड्यूटी करें, भाई वो कराची में क्यों नहीं करेंगे। सिंध पुलिस यानी कि सिंध की पुलिस एक पुलिस है। जो कराची में उर्दू स्पीकिंग एसएचओ लग सकता है वो मेरे पास उमरकोट में लग सकता है, और हमारे उमरकोट में जो एसएचओ होगा सिंधी स्पीकिंग
वो आके मोस्ट वेलकम टू वर्क एनीवेयर इन सिंध इंक्लूडिंग कराची। तो ये हमारा शहर था, ये हमारा शहर है, हम सब सिंधी हैं, इन भाई भी सिंधी हैं, मैं भी सिंधी हूँ, और हमें इकट्ठा ये सोच को खत्म करना होगा कि कौन किसको ऑक्यूपाई कर रहा है। मेरे से इस डिबेट में हम ना ही जाएं तो बेहतर है कि कौन किस पे कब्जा कर रहा है या लेकिन उनको थोड़ा सा वो ऑब्वियसली जिस तरीके से टाउन्स की डिलिमिटेशन का मामला है उस पर एतराज है। अभी अमीनुल हक साहब, आप तो कह रहे हैं कि ये मैंने एमकेएम का मौक़िफ़ सुना, आपने कहा कि इन्होंने तो टाउन्स के जो नाम हैं वो भी चेंज कर दिए ऑन एथनिक बेसिस, बट तैमूर साहब तो बिल्कुल कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तरदीद कर रहे हैं। वो तो ये आबादी वाले मामले की भी जिस पे यूसी बनाई जा रही है वो तो उसकी भी तरदीद कर रहे हैं। तरतीब बार जवाब दे देता हूँ जी। मेरा ख्याल है कि जिस तरह मैंने कहा कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। ठीक, आप ये देखिए कि सादिया, आपके घर के सामने कूड़ा पड़ा होगा तो क्या मैंने को फोन करूंगा या मिनिस्टर साहब को फोन करूंगा? ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे पता होता है कि मेरे मोहल्ले में मेरा जो काउंसलर है, यूसी चेयर है, मेरे 4 गली के बाद रहता है, मैं उसको नॉक करूंगा, उससे घर के अपनी शिकायत दर्ज करा दूंगा। लेकिन ये मामला भी सूबाई हुकूमत ने अपने हाथ में ले लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है मास्टर प्लान। आप बॉम्बे देख ले, ढाका देख ले, दिल्ली देख ले, लाहौर देख ले, आप मुल्तान देख ले, क्या है? मास्टर प्लान हमेशा उस शहर का मेयर बनाता है। लेकिन अब ये इख्तियारात भी चीन के सिंध हुकूमत ने अपने पास ले लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई शहरी सिंध के साथ भी इंतहाई जाती है। अब इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हम बिल्कुल लसानियत की बुनियाद पर नहीं चाहते कि किसी के ट्रांसफर पोस्टिंग होने चाहिए। लेकिन मेरा सवाल तो बनता है ना कि जब मैं कराची के 126 थाने को देखता हूँ तो मुझे फिर उर्दू स्पीकिंग मुझे SHO का नजर क्यों नहीं आता? मुझे बता दें, क्या लड़काना में, क्या बदीन में, क्या ठट्टा में कोई ऐसा है? नहीं है। जब मैं पूछता हूँ कि 26 करीब डिप्टी कमिश्नर है और जब मुझे उसमें सवा एक के अलावा कहीं तो उर्दू स्पीकिंग नजर नहीं आता, तो मेरा सवाल तो होगा ना। इसी तरीके से अगर मैं पूछता हूं कि जब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके बोर्ड के मेंबरान को देखता हूं तो मुझे क्या नजर आता है कि शहरी सिंध का कोई नजर नहीं आता है। तो मेरा सवाल तो अपनी जगह उठेगा। इसके बदले में हम क्या कर रहे हैं? आप ये देखें कि मेरे पास एक इकलौती वजारत है इनके पाकिस्तान के पास, जो मिनिस्टर ऑफ IT एंड टेलीकॉम। हम क्या करने जा रहे हैं? हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। फरूक नसीम भाई भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि वो आपको पता है कि वो डायरेक्ट अपॉइंटी हैं और हम चले ओके नहीं वो हमारे मुंतखब करदा सेनेटर MKM के साथ है, हर जगह आपने कह दिया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। हमने देखे कि पिछले 3 साल के अंदर, तो आप बिल्कुल जब से मैंने वजारत संभाल ली है, IT एंड टेलीकॉम के अंदर 8.48 बिलियन अंदरूनी सिंध में खर्च कर रहा हूँ। आज से 3 बल्कि 4 दिन पहले मैंने क्या किया, सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब के साथ MOU साइन किया कि हैदराबाद शहर में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बनाने जा रहा हूँ। खुद चल के जैकबाबाद गया। आप देखें कि इन तमाम जगहों पे मेरे तो अव्वलीन ख्वाहिश है कि दही सिंध के अवाम को, जिसे कहते हैं कि डिजिटल दुनिया से मंसलक करने के लिए ये बड़े पैमाने पर अरबों रुपए खर्च की जा रही है ताकि वो लोग अपने स्किल को डेवलप कर सके। वो ई-कॉमर्स, ई-बैंकिंग, ई-स्कूलिंग, तमाम चीजों पर, और जिसे कहते हैं कि खुद कफील हो जाए। हम तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। मैं सेम चीज मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब से भी कि खुदा के वास्ते वो कराची को भी, हैदराबाद को, मीरपुर खास को भी अपना शहर समझे, वहां के अवाम को भी अपने अवाम समझे और उनके ऊपर भी बला तफरीक रंग नस्ल खिदमत करें। अच्छा, ये मैं सवाल ये क्विकली आपसे करके फिर तैमूर साहब का लास्ट कमेंट लूंगी। मुझे बताइए कि ये पंजाब में हमने देखा था, वहां पे ये इदारे सूबाई हुकूमत ने जो मकामी हुकूमत के पास होने चाहिए थे वो अपने पास रख लिए थे। तो कुछ ऑपोजिशन की जमातें गई, उन्होंने जहां लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और वो उसका फैसला हो गया था, वापस मकामी हुकूमत को ट्रांसफर कर दिया गया था। सो आप भी ऐसा कोई इरादा रखते हैं कि आप भी जाएं अदालत में? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि देखिए MKM पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि जमहूरियत पसंद सियासी जमातें, हम सुप्रीम कोर्ट में भी आर्टिकल 148 के तहत अब पिछले 2-2.5 साल से हमारा मुकदमा ऑलरेडी मौजूद है। अच्छी बात यह कि PTI ने भी हमें सपोर्ट किया और पहली दफा पाकिस्तान के तारीख में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद भी पिटिशनर बन गए आर्टिकल 148 के हवाले से। तो हम तो वफाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी हाथ जोड़ के इल्तिजा करते हैं कि खुदारा हमारे इस फैसले को सुना, हमारी इस बात को सुना जाए और एक मुस्बत फैसला दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ना सबके लिए आसानी पैदा होंगी। राइट, तैमूर साहब, लास्ट कॉमेंट।
जितने भी मेरे भाई ने इदारों की बात की, उन सब इदारों में जो को चेयरमैन होगा वो इनके जो भी जीत के आएंगे वो ही नुमाइंदे होंगे लोकल गवर्नमेंट के, तो उसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ेगी वजीर से उनको रब्ता करने की, वही पावर्स को चेयरमैन के पास होंगे। पहली बात। दूसरी बात, मैं गुजारिश करूंगा अमीन भाई से कि जरा आप बल्दियात तो ठीक है हम संभाल लेंगे, हम सिंध हुकूमत को देख रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, आप खुददारा जरा महंगाई के ऊपर कुछ काबू पाइए। अपनी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नियाजी को कहे जरा करप्शन थोड़ी कम करे और मिस गवर्नेंस को खत्म करे। ये जो आज जिस महंगाई के तूफान से अवाम गुजर रही है, तो उनको कोई लोकल गवर्नमेंट में फिलहाल कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उनके लॉज में। वो कह रहे हैं खुदारा हमें आप 2 वक्त का खाना खाने जैसा कर दें तो हमारे लिए बहुत है, हम बिजली अफोर्ड कर सकें, हम पेट्रोल अफोर्ड कर सकें। अवाम के मसलों पे देखिए ज्यादा गौर इन धरनों के बजाय मैं समझता हूं अगर आपने धरना लगाया वफाकी हुकूमत के अच्छा, खिलाफ, लेकिन मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताइए, ये पीटीआई ने केपीके में ऑब्वियसली इनको शिकस्त हुई बल्दियाती इंतखाब के इस पहले मरहले में। उनके खुद के वज़रा आए टीवी पर, उन्होंने कहा कि महंगाई सबब बनी है, महंगाई की वजह से हमें शिकस्त हुई है। बाद में ऑब्वियसली वो तंजीमी मामलात जो कुछ भी थे उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया। तो क्या ये महंगाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए रीज़न नहीं होगी बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त का या व्हाटएवर? देखिए सादिया, आज जो बदुआएं अवाम दे रही हो, आपको भी पता है महंगाई की वजह से हमें दे रही है या इमरान खान नियाजी को दे रही है या उसके इत्तेहादियों को दे रही है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर पेट्रोल की प्राइसेस सिंध हुकूमत ऊपर नीचे कर सकती है, अगर गैस और बिजली की प्राइसेस हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, डीजल की प्राइसेस ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो मैं ये इल्जाम लेने को अपने खुले दिल से तैयार हूं। पर अगर ये सब वहां से महंगाई हो रही है क्योंकि इन बेसिक चीजों की वजह से हर आइटम महंगा होता है, हर आइटम को ये पहले खान साहब आके कहते हैं कि हमारी शिकस्त इसलिए हुई है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, और उसके हफ्ते बाद हर बट वो सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये बहुत सारी चीजें इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन जो है 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो सिंध ने कौन सी कीमतें सस्ती कर दी या क्या कर लिया? ये पीटीआई का वफाकी हुकूमत का एक मौकफ आता है। इनकी बातों पे तो लोग हंसते हैं, इनके मौकूफ पे लोग हंसते हैं। इनको 4 साल हुकूमत में होने वाले हैं, आज तक पिछली 70 साल की हुकूमतों को ये जो अभी तक रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं इनकी अपने फेल, अपनी करप्शन के लिए। आज लोगों का सवाल तो इमरान खान से ये है कि भाई तुम 2 लाख रुपए साल का इनकम टैक्स देते थे, आज 98 लाख कहां से देते हो? कौन सा काम करते हो? कौन सा बिजनेस खोल लिया आपने? हमारी अलीमा बाजी जो करोड़ों रुपए 50 करोड़ वाइट करके बताती मैंने कपड़े सी के, आज अवाम के सामने। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब और सैयद अमीनुल हक साहब, और पहले सेगमेंट में हलीमा आदिल शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद रहे थे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।